उन्होंने झेला। 750 से ज़्यादा किसानों ने अपना शहादत दिया और उसके बाद वह तीनों काला कृषि कानून इस कारपोरेट परस्त मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। ये उदाहरण है आपके सामने कि संघर्ष और एकता में क्या ताकत होती है। दूसरा उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं कि आप जानते होंगे कि 1500 रुपया में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, सभी लोग जानते होंगे। और वो शिक्षक का आज वेतन 35,000 40,000 रुपया मिल रहा है और वो राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, बिल्कुल संघर्ष के बदौलत, अपने एकता के बदौलत। अगर वो एकत्रित होकर के संघर्ष नहीं करता तो वो 1500 से 40,000 पर नहीं पहुंचता। संघर्ष का ये परिणाम है। इसलिए हम आप तमाम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने संघ को मजबूत करें, एकजुट हो, पंचायत से लेकर जिला स्तर तक, जिला स्तर से कमिश्नरी लेवल तक, कमिश्नरी लेवल से राज्य स्तर तक और राज्य से देश के पैमाने पर आप अगर एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे तो ये यूजर चार्ज क्या, ये यूजर चार्ज हमको आपको गुलाम बनाने वाली नीति है। हम लोग अपने संगठन में नारा देते हैं कि कम मजदूरी ज़्यादा काम और नीतीश मोदी की यही पहचान, यानी तमाम तरह के नियोजन पर, मानदेय पर, भत्ता पर बहाल करके जो है आप देखेंगे कि आशा 1500 रुपया पर काम करती थी। आशा ने लगातार 31 दिनों तक पूरे राज्य के पैमाने पर हड़ताल किया तो वो 1500 से 25,000 रुपये का मानदेय आज प्राप्त कर रही है। ये संघर्ष का ये परिणाम होता है। उसी प्रकार टोला सेवक देख लें, विकास मित्र देख लें, शिक्षक का यूनियन का परिणाम देख लें, तो तमाम संगठनों ने अपने संघर्षों के बदौलत अपने हक अधिकार को प्राप्त किया है और एक से एक बड़े तानाशाह को भी जो है नस्तनाबूद करने का काम किया अपने एकता के बल पर। इसलिए हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। सरकार भारत को स्वच्छ बनाने का ये मिशन लेके चली थी, जिसका सपना हमारे देश में गांधी जी ने देखा था और उसको लोहिया जी ने आगे बढ़ाने का काम किया कि गांव जब तक सुंदर और स्वच्छ नहीं होगा तब तक भारत सुंदर और स्वच्छ नहीं हो पाएगा। वैसे जन्मीन काम को, बुनियादी काम को हम आप करते हैं, गांव को, घर को साफ सुथरा करके लोगों को एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। ये एक बुनियादी काम है और समाज में अभी विभिन्न वक्ताओं ने रखा कि हमारे साथ सम्मान के साथ वार्ता नहीं की जाती है, सम्मान के साथ हमारे मांग को सुना नहीं जाता है, समय पर वेतन नहीं दिया जाता है और वेतन दिया भी जाता है तो इतना न्यूनतम दिया जाता है कि एक आदमी का पेट भरना मुश्किल है। ये बिल्कुल जायज सवाल है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर ILO संगठन बना हुआ है। हमारे आपके तमाम मजदूर संगठनों का एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने तय किया है कि 30,000 रुपया महीना मजदूरी से कम मजदूरी देना ये कानूनन अपराध है। इससे कम मजदूरी पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और उसी डिमांड को पूरे देश के तमाम 11 ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने, जिसमें तमाम मजदूर संगठन शामिल हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर संगठन शामिल हैं, खेत मजदूर संगठन शामिल हैं, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, रेलवे के कर्मचारी शामिल हैं, बैंक बीमा के कर्मचारी शामिल हैं, असंगठित क्षेत्र में आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, स्वच्छता, इन तमाम तरह के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले, वो मानदेय पर हों चाहे क्या कहते हैं वेतन पर हों, इन तमाम संगठनों का ज्वाइंट कार्यक्रम हो रहा है 16 फरवरी को, जिसमें 30,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए मासिक, 1,000 रुपया डेली के हिसाब से। ये डिमांड है उस कार्यक्रम का और बहुत सारे लगभग 14-15 तरह के डिमांड हैं। उसमें डिमांड किसानों का भी है कि किसानों की फसलों का भी जो है सो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, समय पर उसका MSP पर खरीद होना चाहिए, उसको समय पर बिजली और पानी और खाद मिलना चाहिए और किसानों मजदूरों का जो सामाजिक सुरक्षा है, आप काम करते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, इन तमाम सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत उसको जो कम से कम 4 लाख रुपया का जो अभी सरकार घोषणा की है वो उसकी राशि बढ़ाई जाए, पेंशन की राशि कम से कम 3,000 रुपया किया जाए। इन तमाम मांगों को लेते हुए 16 फरवरी को
फरवरी को पूरे देश के पैमाने पर आम हड़ताल की घोषणा की गई है। और सुपौल में भी इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से सफल करने के लिए हम आपको भी आमंत्रित करना चाहते हैं कि आपका भी डिमांड है न्यूनतम मजदूरी पाने का, सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का, सामाजिक सुरक्षा पाने का। इन तमाम जो मांग है आपका, वह उस मांग से जुड़ रहा है। आपके भी मांग को उस कार्यक्रम में उठाया जा रहा है, इसलिए आप भी उस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हिस्सा लीजिए, ताकि आपके मांग को मजबूती से केंद्र सरकार तक पहुंचाया जा सके और तभी जा कर के हम आप इस मांग को प्राप्त भी कर सकेंगे। कुछ हम बात रखना चाहते हैं संगठन के मजबूती पर। संजीव जी ने रखा